साल 2030 है। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। उड़ने वाली गाड़ियां आसमान छूते हुए बिल्डिंग्स के बीच से गुजर रही हैं। रात के अंधेरे में होलोग्राफिक एडवर्टाइजमेंट्स टेक्नोलॉजी के कमाल दिखा रहे हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारा फ्यूचर हो सकता है टेक्नोलॉजी की वजह से। इस फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बस रिसर्च लैब्स तक ही सीमित नहीं है, ये तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां एआई पावर्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स की वजह से बीमारियों का पता उनके लक्षण दिखने से पहले ही चल जाए। एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाओ जहां सेल्फ ड्राइविंग कार में आपका सफर बहुत आसान हो। यह है 2030 का वादा। एक ऐसा साल जहां टेक्नोलॉजी और इंसानी दिमाग मिलकर एक ऐसा फ्यूचर बनाएंगे जो संभावनाओं से भरा होगा। हमारे साथ आइए और जानिए ऐसे एक्साइटिंग टेक ट्रेंड्स के बारे में जो अगले 10 सालों को बदल देंगे और हमारी दुनिया को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कभी साइंस फिक्शन राइटर्स के ख्यालों में हुआ करता था, अब हमारे फ्यूचर को आकार देने वाले टेक ट्रेंड्स का एक अहम हिस्सा बन गया है। एआई अब बस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स के बारे में नहीं है, बल्कि अब तो मशीन्स बनाए जा रहे हैं जो सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और यहाँ तक कि कुछ कामों में तो इंसानों से भी बेहतर कर सकते हैं। डेटा में तेजी से हो रही बढ़ोतरी और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स की वजह से ये रेवोल्यूशन आया है। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एआई का सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो कभी एक सपने की तरह लगते थे, अब हकीकत बन चुके हैं। टेस्ला, वेमो और क्रूज जैसी कंपनीज ऑटोनोमस व्हीकल टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की कर रही हैं। इन व्हीकल्स में एडवांस्ड सेंसर्स और एआई सिस्टम्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से ये मुश्किल से मुश्किल जगहों पर भी आसानी से चल सकते हैं। इससे एक्सीडेंट्स कम होंगे और हमारे कम्यूट करने का तरीका ही बदल जाएगा। लेकिन एआई का असर ट्रांसपोर्टेशन तक ही सीमित नहीं है। हेल्थ केयर में एआई की मदद से नई दवाएं बनाई जा रही हैं, बीमारियों का जल्दी और सही पता लगाया जा रहा है और मरीजों के लिए खास इलाज भी तैयार किए जा रहे हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपका डॉक्टर एआई की मदद से आपके बीमार होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा ले और उसे रोक ले। और हमारे घरों में एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट्स आम होते जा रहे हैं, जो हमारे रोज के कामों को आसान बनाते हैं और हमें एक ज्यादा पर्सनलाइज्ड और इंटरकनेक्टेड लिविंग एक्सपीरियंस देते हैं। हमारे स्मार्ट होम्स को कंट्रोल करने से लेकर हमें टेलर्ड रिकमेंडेशंस देने तक एआई धीरे धीरे हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज अब ऑप्शनल नहीं रहा, ये बहुत जरूरी हो गया है। दुनिया को इसकी अहमियत का एहसास हो रहा है और इस दिशा में काफी तरक्की हो रही है। सोलर और विंड पावर अब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के मुख्य जरिए बन गए हैं। सोलर और विंड पावर की कीमत बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से अब ये फॉसिल फ्यूल्स को टक्कर दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तरक्की की वजह से अब एनर्जी को और भी अच्छी तरह से कैप्चर किया जा सकता है। वर्चुअल रियलिटी या वीआर और ऑगमेंटेड रियलिटी या एआर अब बस साइंस फिक्शन तक ही सीमित नहीं है। ये टेक्नोलॉजीज हमारे काम करने, सीखने, खेलने और एक दूसरे से इंटरैक्ट करने के तरीके को बदल रही हैं। वीआर यूजर्स को वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में ले जाता है, जबकि एआर असली दुनिया पर डिजिटल इंफॉर्मेशन दिखाता है। वीआर गेमिंग पहले से कहीं ज्यादा इमर्जन और इंटरैक्टिविटी देता है। सर्जन्स वीआर का यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस करते हैं। एआर असली दुनिया के साथ हमारे इंटरैक्शन को बदल देता है। वर्क प्लेस में कंटिन्यूअस एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। भाग 5, जिंदगी की बुनियाद, बायोटेक्नोलॉजी एंड द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। बायोटेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी के सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले फील्ड्स में से एक है। इसमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और जिंदगी को ही बदल देने की क्षमता है। इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे हैं CRISPR-Cas9 जैसी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज। ये एक जीन एडिटिंग टूल है जिसकी मदद से साइंटिस्ट्स डीएनए सीक्वेंसेस को ठीक कर सकते हैं। CRISPR में जेनेटिक डिजीजेस को ठीक करने, फसलों की पैदावार बढ़ाने और यहाँ तक कि जिंदगी के नए रूप बनाने की क्षमता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिस्टिक फाइब्रोसिस और हंटिंगटन्स डिजीज जैसी बीमारियों को जड़ से खत्म किया जा सके, या एक ऐसी दुनिया जहाँ क्लाइमेट चेंज और पेस्ट्स का सामना करने के लिए फसलों को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सके ताकि दुनिया की बढ़ती आबादी के लिए ज्यादा खाना उगाया जा सके। रिजेनरेटिव मेडिसिन एक और ऐसा क्षेत्र है जहाँ बायोटेक्नोलॉजी बहुत उम्मीदें जगाता है।
साइंटिस्ट्स ऐसी थेरेपीज डेवलप करने में काफी हद तक कामयाब हो चुके हैं जो शरीर की खुद की रिजेनरेटिव कैपेबिलिटीज का यूज करके खराब टिश्यूज और ऑर्गन्स को रिपेयर या रिप्लेस कर सके। सोचिए, एक ऐसा फ्यूचर जहां ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि खराब ऑर्गन्स को पेशेंट के सेल्स का यूज करके फिर से उगाया जा सके। इन पावरफुल टेक्नोलॉजीज के एथिकल इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं और इन पर ध्यान से सोच विचार करने की जरूरत है। जैसे जैसे हम जिंदगी की बुनियाद में और गहराई से उतरते हैं, हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि इन एडवांसमेंट्स का यूज जिम्मेदारी से और इथिकली मानवता की भलाई के लिए हो। भाग 6, अनंत की ओर, द न्यू स्पेस रेस। स्पेस एक्सप्लोरेशन अब बस गवर्नमेंट एजेंसीज तक ही सीमित नहीं है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया युग शुरू हो रहा है, जिसे आगे बढ़ा रही हैं प्राइवेट कंपनीज। इनका मकसद है स्पेस को ज्यादा एक्सेसिबल और कमर्शियली वायबल बनाना। स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनीज स्पेस ट्रैवल की सीमाओं को तोड़ रही हैं, रीयूजेबल रॉकेट्स बना रही हैं और स्पेस टूरिज्म का सपना देख रही हैं। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का लक्ष्य है मार्स पर एक सेल्फ सस्टेनिंग कॉलोनी बनाना। जेफ बेजोस द्वारा स्थापित ब्लू ओरिजिन एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करती है जहां लाखों लोग स्पेस में रहेंगे और काम करेंगे। ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य इनोवेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और स्पेस एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के फायदे इंसान के अंदर मौजूद जिज्ञासा को शांत करने से कहीं ज्यादा हैं। एस्टेरॉइड से कीमती रिसोर्सेज निकालने से लेकर ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने तक, स्पेस एक्सप्लोरेशन में अनगिनत वैज्ञानिक खोजों और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की क्षमता है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, हमें इंसानियत के कुछ सबसे गंभीर सवालों के जवाब मिल सकते हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? ये नया स्पेस रेस सिर्फ सितारों तक पहुंचने के बारे में नहीं है, बल्कि ये मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और हमारी प्रजातियों के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रखने के बारे में है। भाग 7, तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के एथिकल कंसिडरेशंस। आज जब हम इस टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के कगार पर खड़े हैं, तो इतनी तेजी से हो रहे एडवांसमेंट के एथिकल कंसिडरेशंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिन टेक्नोलॉजीज में बीमारियों को ठीक करने और दुनिया की चुनौतियों का हल करने की क्षमता होती है, उनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है या उनके अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एआई को डेवलप और डिप्लॉय करने से नौकरियों के जाने, एल्गोरिथमिक बायस और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स के खतरे जैसी चिंताएं पैदा होती हैं। सिराइस्पियर जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज जहां एक तरफ जेनेटिक डिजीजेस के इलाज का वादा करती है, वहीं दूसरी तरफ डिजाइनर बेबीज और अनपेक्षित इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस की एथिकल चिंताएं भी पैदा करती हैं। जैसे जैसे हम ज्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजीज डेवलप करते हैं, वैसे वैसे उनके एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में खुलकर और ईमानदारी से बातचीत करना और उनके जिम्मेदारी से यूज के लिए स्पष्ट गाइडलाइंस बनाना बहुत जरूरी है। हम जो फ्यूचर बनाएंगे वो न सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस से, बल्कि हमारे मूल्यों और एथिकल चॉइसेस से भी आकार लेगा। यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस सोशल गुड के साथ साथ चले, इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और पूरी मानवता की भलाई को बढ़ावा दे। भाग 8, 2030, अ फ्यूचर फोर्ज्ड बाय इनोवेशन। 2030 के टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप के इस सफर में हमने एक चीज साफ देखी है, हमारा फ्यूचर संभावनाओं से भरा है। जिन टेक्नोलॉजीज के बारे में हमने बात की है, उनमें हमारी दुनिया को बदलने, मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करने और ह्यूमन पोटेंशियल की नई सीमाओं को अनलॉक करने की क्षमता है। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम इन टेक्नोलॉजीज का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, ये सुनिश्चित करते हुए कि इनका यूज मानवता की भलाई और हमारे ग्रह के संरक्षण के लिए हो। फ्यूचर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ बस यूं ही हो जाती है। ये तो हम अपने चॉइसेस, एक्शंस और इनोवेशंस से बनाते हैं। आइए आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों का सामना करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए मिलकर काम करें। भाग 9, व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड फॉर यू। इन ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के बाद एक सवाल बाकी है, फ्यूचर को आकार देने में आपकी क्या भूमिका होगी।
क्या आप बस देखते रहेंगे या फिर कल की दुनिया को बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे? फ्यूचर पहले से तय नहीं होता। ये एक खाली कैनवास है जो हमारी सामूहिक कल्पना और इंजेन्युइटी का इंतजार कर रहा है। इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और उनके संभावित प्रभाव के बारे में खुद को एजुकेट करें, उनके एथिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में सोच समझकर बातचीत करें, एक्सप्लोर करें कि आप उनके जिम्मेदारी से डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट में कैसे योगदान दे सकते हैं। भाग 10, स्टे कनेक्टेड। फ्यूचर का ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। टेक्नोलॉजी में हो रही नई नई तरक्की के बारे में अपडेटेड रहें, अपने विचार शेयर करें और उस दुनिया के बारे में बातचीत में शामिल हों जो हम सब मिलकर बना रहे हैं। टेक्नोलॉजी के फ्यूचर और दुनिया पर उसके असर के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे फ्यूचर को आकार देने वाले टेक ट्रेंड्स के इस एक्साइटिंग एक्सप्लोरेशन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। आइए मिलकर 2030 और उसके बाद के समय को मानव इतिहास का सबसे असाधारण अध्याय बनाएं।